पश्चिम बंगाल में क्या होने जा रहा है? क्या ममता दीदी की फिर से एंट्री हो जाएगी या फिर इस बार बीजेपी का खिल जाएगा कमल? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में वोटिंग होनी थी और इन दोनों ही चरणों में वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोट किया, अपने मत का प्रयोग किया और जो वोट प्रतिशत निकलकर सामने आए हैं, इसने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी है। लोगों के जहन में सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या ममता दीदी की छुट्टी हो जाएगी और इस बार बीजेपी का कमल खिल जाएगा पश्चिम बंगाल में, या फिर जो जद्दोजहद की गई थी ममता दीदी और सयोनी घोष की तरफ से वो रंग लाती नजर आएगी? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों कॉन्फिडेंटली कोई ये नहीं कह पा रहा है कि परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तन होगा? तो इसके पीछे की वजह आप समझिए। देखिए, 2 चरणों में वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में 93.19% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में भी 90% से ज्यादा की वोटिंग हुई है। जो ये वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया है, ये बहुत कुछ इंडिकेट करता है, ये बहुत कुछ इशारा करता है, क्योंकि जैसा वोट प्रतिशत इस बार सामने आए 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में, ठीक ऐसी ही तस्वीर बनी थी साल 2011 के विधानसभा चुनाव में भी। दिलचस्प बात यह है कि 2011 में जब इतना ज्यादा वोट पड़ा था, जब इतना ज्यादा वोटिंग हुई थी, तब उस समय पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। उस समय पर जो लेफ्ट की पार्टी थी, उनका सुपड़ा साफ हो गया था, उनका वर्चस्व खत्म हो गया था और एंट्री ले ली थी तृणमूल कांग्रेस ने। ममता दीदी की एंट्री हुई थी उसी समय पर और यही माना जा रहा है कि जब इतना ज्यादा वोट 2011 में पड़ा था और लेफ्ट पार्टी का वर्चस्व खत्म कर दिया था वोटर्स ने इतना ज्यादा वोट करके और दूसरी पार्टी को मौका मिला था, तो क्या ठीक ऐसी ही तस्वीर इस बार भी बनेगी? क्योंकि इतना ज्यादा वोट हुआ है, पहले चरण में 93%, दूसरे में 90 से ज्यादा, दूसरे में 90% से ज्यादा वोटिंग। ये बताता है कि इस बार वोटर्स जो है बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, वोट किया, अपने मत का प्रयोग किया। लेकिन समझना ये होगा कि ये इतना ज्यादा जो वोट है, क्या ये खुशी थी वोटर्स में या फिर नाराजगी थी? क्या सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ इतना ज्यादा वोट हुआ है या उनके फेवर में इतना ज्यादा वोट हुआ है? क्योंकि उदाहरण के तौर पर 2011 के वोट प्रतिशत को अगर उठाकर देख लिया जाए और उस समय पर जिस तरीके की तस्वीर बनी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ था, अगर उसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यह माना जा सकता है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत अच्छा खासा निकलकर सामने आया है। अगर दूसरे चरण में 90% से आगे, मान लीजिए कि 95% तक, 96% तक अगर वोट प्रतिशत जाता है, तो देश में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे पहला नंबर जो है पश्चिम बंगाल टॉप पर आ जाएगा, जहां इतना ज्यादा वोट पड़ेगा। क्योंकि अब तक वोट प्रतिशत में सबसे आगे राज्य जो है वो त्रिपुरा चल रहा है। त्रिपुरा में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग वाला वो राज्य बना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी इस बार वोटर्स ने कमाल कर दिया, वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। लेकिन सवाल यह है कि यह सत्ता परिवर्तन के लिए था या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि टीएमसी है, ममता दीदी है, क्या उनके फेवर में यह किया गया है? अब सवाल ये उठ रहे हैं इसी के साथ कि जो प्रचार हुआ था, जिस तरीके से कैंपेनिंग हुई थी, देखिए इसमें किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान 2 चेहरे टीएमसी से ज्यादा चमके थे, एक ममता दीदी और दूसरी सयोनी घोष। उनका जो एनर्जी था, उनका जो बोलने का स्टाइल था, उनका युवाओं से कनेक्ट होने का जो स्टाइल रहा, जिस तरीके से वो वोटर से मिलती रही, चाहे वो किसी भी वर्ग से रहे हों, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सयोनी घोष जो है इस विधानसभा चुनाव में रही। देखिए, वो लोकसभा सांसद हैं और 2021 में ही उन्होंने टीएमसी को ज्वाइन किया। उसके बाद वो विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2024 में वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद उन्हें जीत हासिल होती है। एक सांसद के तौर पर वो एक पोजीशन में बैठी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टीएमसी के लिए और ममता दीदी, जब भी उन्होंने कोई भी बयान दिया अपने चुनाव प्रचार के दौरान, ममता दीदी उनके जुबान पर रहा। उन्होंने कहा ममता दीदी को हमें आगे बढ़ाना है, ममता दीदी को राज्य में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, क्योंकि बीजेपी को अगर लगता है कि उनका कमल इस बार खिलेगा
तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ममता दीदी के साथ है। ममता दीदी ने जो इतने सालों में काम किया है, जनता वो बखूबी जानती है। सयोनी घोष का जो लोगों से कनेक्ट होने का जो तरीका था, वो वाकई में चर्चाओं में रहा। चाहे उनकी शायरी रही हो, चाहे उनका संगीत रहा हो, चाहे उनके संबोधन रहे हो, हर तरफ आपको वो सुनने के लिए मिले। और शायद मुझे लगता है कि सयोनी घोष को अगर पहले कोई नहीं जानता था, तो इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है कि वो मेहनत रंग भी ला सकती है। लेकिन वर्सेस यहां पर हम लगाते हैं सयोनी घोष वर्सेस मैथिली ठाकुर, क्योंकि देखिए ये दो ऐसे युवा चेहरा रहे दो अलग अलग सियासी दलों के पास, और ये दोनों ही युवा चेहरा, दोनों ही महिला चेहरा, और दोनों में ही एक अलग ही जोश, और दोनों ही ऐसे चेहरे अपनी अपनी पार्टी के लिए जिन पर भरपूर इनकी पार्टी जो विश्वास करती है। मैथिली ठाकुर भी एक युवा चेहरा बनकर उभरी। आपको याद होगा अभी 2025 में जब चुनाव हुए थे बिहार में, इतिहास उन्होंने रचा। मैथिली ठाकुर ने जीत करके, अलीनगर से वो बीजेपी की विधायक है, और जब से उन्होंने जीत हासिल की तब से उन्हें कैंपेनिंग के लिए अलग अलग राज्यों में बीजेपी भेजती है। इन्हीं में से एक राज्य और रहा पश्चिम बंगाल का, जहां पर मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने भेजा, और यहां आकर उन्होंने एक तरीके का माहौल बनाया। यहाँ आकर उन्होंने बंगाली में गाना भी गाया, लोगों से इसी बोली में कनेक्ट भी वो करती नजर आई। इसी के साथ उन्होंने जो बयान दिया था वो भी सुर्खियों में रहा। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पश्चिम बंगाल में आकर असहज महसूस होता है। ये उनका बयान उस पर कटाक्ष था, उस पर काउंटर था, जो ये कहा गया था टीएमसी की तरफ से और ममता दीदी की तरफ से कि बिहार में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिला और वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है ढर्रे पर नहीं है, चरमराई हुई है। इसी पर कटाक्ष किया था मैथिली ठाकुर ने कि मैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में रहती हूं तो मैं सुरक्षित महसूस करती हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जब मैं आई तो मैंने असहज महसूस किया। ये दो युवा चेहरा देखिए, बीजेपी के पास मैथिली ठाकुर, टीएमसी के पास सयोनी घोष, और इन दोनों ने ही जी जान लगा दिया पश्चिम बंगाल चुनाव में। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाती नजर आएगी। 4 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएंगी, 4 तारीख को परिणाम निकलकर सामने आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या टीएमसी को एक बार फिर से मौका पश्चिम बंगाल की जनता देने जा रही है? क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये है कि जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में से अधिकतर 20-21 राज्य जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। अब कोशिश ये है बीजेपी की कि ये पश्चिम बंगाल जो है वो कैसे अपनी झोली में डाला जाए। सयोनी घोष बार बार जब प्रचार कर रही थी वो इसी बात को दोहराती नजर आई कि एक तरीके से पूरे देश में बीजेपी हर एक राज्य पर काबू पाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। भले ही आपने कई ऐसे राज्य हासिल कर लिए हों जहां पर अब तक बीजेपी का कमल नहीं खिला था, लेकिन अगर बीजेपी ये चाहती है और इस कोशिश में है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का कमल खिलेगा, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता बखूबी जानती है कि कैसे कैसे षड्यंत्र बीजेपी ने रचे हैं, चाहे वो एसआईआर के जरिए लाखों लाखों के वोटर्स के नाम काटने हो, चाहे नुक्कड़ गलियों में जाकर गृह मंत्री का या फिर प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार रहा हो। सयोनी घोष ने अपने संबोधन में यह भी कहा समय समय पर कि आप इसी से तुलना कर लीजिए कि एक समय पर हुआ करता था कि प्रधानमंत्री हैं देश के, गृह मंत्री हैं देश के, लोग अपनी एक पोजीशन, एक ओहदे के हिसाब से प्रचार किया करते थे, लेकिन अब ऐसा स्तर आ गया है कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में प्रधानमंत्री रैलियां करते नजर आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह रैलियां करते नजर आते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का कंपटीशन जो है वो कितना टफ है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ये सब कुछ जानती है कि कैसे वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा गया है, क्या कुछ षड्यंत्र रचा गया, और ममता दीदी कैसे वोटर्स के लिए कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। ऐसा अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, ऐसा स्टेप कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं लिया जैसे कि ममता दीदी ने वोटर्स के लिए किया था। तो ये आप समझिए कि पश्चिम बंगाल जो है वाकई में दिलचस्प यहां पर मुकाबला रहा। पूरा चुनाव प्रचार के दौरान भी पूरी कोशिश, जद्दोजहद जो है वो देखने को मिली है। अब जो वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो याद दिलाता है साल 2011 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का, जो ये बताता है कि उस समय पर जब इतने ज्यादा वोटर्स ने वोट किया था तो सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था और टीएमसी पहली बार सत्ता में आई थी। तो क्या ये इस बार भी सबसे ज्यादा और इतना ज्यादा वोट प्रतिशत ऊपर होना ये इंडिकेट करता है, क्या ये संदेश देता है कि इस बार
सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? क्या ममता दीदी की छुट्टी होने जा रही है पश्चिम बंगाल से और कमल खिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि 4 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है। क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर टीएमसी को फिर से मौका मिलेगा? और 4 तारीख को फिर से हम इसी मुद्दे पर जब बात करेंगे तब देखेंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों ने सटीक जवाब दिया था। नमस्कार।